आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो उसमें हम थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे कि साइन थीटा है तो हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक की 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के में त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। या हमें जो भाई जो थीटा है हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब हम यहाँ पर रखेंगे कि साइन, अगर यहाँ पर साइन ए है तो हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अगर यहाँ पर लिख दें हम साइन थीटा बराबर तब भी लंब। अगर हम कह दें यहाँ पर साइन थीटा की जगह साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर साइन 0 डिग्री कह दें, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी साइन 0 डिग्री की वैल्यू। अगर हम इन्हीं को ज्ञात करने के लिए, त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करने के लिए इसके को हम याद करेंगे। तो हमारे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात, तो हम इनको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ट्रिक से। अब यहाँ पर हमारी जो त्रिकोणमिति है उसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, 6 हैं। जो नंबर 1 हमारा होता है साइन, फिर हमारा होता है कॉस, फिर टैन, फिर कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा हमारा सेक और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। यहाँ से हमें याद करना है 0 से 90 डिग्री के बीच के। तो यहाँ पर हमारा है थीटा अगर हमारा 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, तब इन त्रिकोणमिति अनुपातों के मान क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होंगे। अब कहोगे कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और हमारे यहाँ पर 90 डिग्री है। कि यहाँ पे 0 और 30 के बीच हमारा कोई 15 डिग्री नहीं रहा होगा कि 18 डिग्री, 19 डिग्री, 20 डिग्री, 29 डिग्री यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ से 1 से 29 डिग्री भी तो हो सकते हैं इनके बीच में। लेकिन आपको क्लास 10 के अंदर बस इतनी 5 ही याद रखनी है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, इनकी खाली वैल्यू याद करनी है। अगर हम कहें कि साइन, हमें खाली साइन की टेबल याद करनी है, कुछ नहीं करना, हमें खाली साइन की टेबल याद करनी है। तो हमारी साइन की टेबल क्या होगी, खाली साइन की याद करनी है और बकाई सब खाली साइन की याद करने के बाद हमारी सारी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये अपने आप याद हो जाएंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री वैल्यू होती है 0। ये हमारे बढ़ते क्रम में है, जैसे कि साइन यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हमको बताना है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 0। बस ऐसे बताना है, ऐसे हमारी यहाँ आंसर होगा। तो हमारा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो ये हमारे बढ़ते क्रम में है 0। सबसे पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो सबसे बड़ी जो हमारी साइन है, तो साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन में सबसे बड़ी हमारी वैल्यू कितनी अंश से होती है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि साइन की सबसे ज़्यादा या साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी डिग्री पे होती है। तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री की हमारी वैल्यू 1 होती है। अब हमें कॉस का कैसे याद रखेंगे, कॉस का याद करने के लिए जो हमारे साइन है, जो हमने साइन के मान लिखी 90 तक, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब हमें कॉस का कैसे याद करना है, तो हमें कॉस है साइन का उल्टा, हमें इस तरह से लिख कर आना है। जो साइन 90 का वैल्यू है वो हमारा कॉस 0 का वैल्यू है। जो हमारी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है वो अब हमारी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1।
जो हमारी कॉस 30 साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 है। अब हमारी जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी, कॉस में हम याद कर रहे हैं, कॉस का मान लिख रहे हैं। अब हमारी जो कॉस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो हमारी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। इसी तरह से साइन के हमें याद करना है इस तरह से। फिर जो कॉस है वो इनको हमें इस तरह से लिखना है, इस तरह से कॉस 45 डिग्री की वैल्यू √1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। इसी तरह से हमारी जो कॉस है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2, जो अब हमारी होगी कॉस साइन की होती है 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, वो हमारी होगी अब कॉस 60 की 1/2। और इधर से कॉस जो हमारी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 थी, अब हमारी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, हमने साइन की वैल्यू याद करें, साइन 0 का 0, और फिर हमने इनको इधर से इस तरह से लिखा। जो हमारी साइन 90 की वैल्यू होगी घटते क्रम में अब इधर से आएगी, और कॉस 0 डिग्री की 1 होगी। इधर हमारे साइन फंक्शन में 90 डिग्री वैल्यू 1 और इधर हमारी कॉस में 1 होगी। ठीक है, तो हमें जो साइन है, तो हमें साइन फंक्शन की वैल्यू हमें खाली याद रखनी है। हमें कॉस की, टैन की, कोसेक की, सेक की, कॉट की अपने आप याद हो जाएंगी। हमें साइन की सबसे पहले इधर की, अब हमें उल्टी करना है। जो हमने साइन की 90 डिग्री की वैल्यू लिखी, अब हमें कॉस 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। जो हमने वैल्यू साइन 60 डिग्री की लिखी, वो हमें अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब देखो हम टैन को कैसे करेंगे। अब इनको हम भाग देंगे, यानी कि साइन बटे कॉस। साइन की वैल्यू है साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 और कॉस 0 की 1। तो भाई टैन की याद करने के लिए हमारा हो जाएगा 0/1। हम भाग देंगे ना 0/1, हमने लिखा 0/1, और 0/1 की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद में टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, हमारी 1/2 इधर लिखेंगे, इधर कि टैन 30 डिग्री की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है कि 1/2 बटे √3/2। ठीक है, हमने इसको इससे भाग दिया तो हमारे 2 से 2 कट जाएंगे। देखो कैसे, 1/2 इंटू √3/2 है, वो उल्टे हो जाएंगे और हो जाएंगे 2/√3। 2 से 2 कट जाएंगे, वैल्यू आएगी 1/√3। जो हमारी टैन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू है, हमारी टैन 30 डिग्री की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 1/√3। और इसी तरह से हमारी टैन 45 डिग्री की वैल्यू √2 से √2 कट जाएंगे तो हमारी आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरह से टैन 60 की यानी कि √3/2 बटे 1/2 है हमारी कॉस 60 डिग्री वैल्यू। 2 से 2 कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा √3/1, जिसको हम खाली √3 लिखते हैं। अब यहाँ से हमारी टैन 90 डिग्री की वैल्यू, टैन 90 डिग्री की वैल्यू के लिए हमें साइन 90 डिग्री बट कॉस 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। टैन 90 डिग्री के लिए तो हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की 0, इसलिए हमारी टैन 90 डिग्री वैल्यू है। और किसी की बटे में 0 होता है वो हमारी होती है इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। अगर हमारे किसी के नीचे 0 है, अगर हमारे 1 के बटे 0 या 2 के बटे 0 इसकी वैल्यू है मतलब अनंत, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर 0/1 है तो उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, और इसी तरह से कोसेक, हमें पता है कि जो साइन फंक्शन है वो कोसेक का उल्टा होता है। साइन फंक्शन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक फंक्शन साइन का उल्टा होता है। तो जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है तो हमारा होता है साइन थीटा, जो हमारा कोसेक थीटा होता है, कोसेक होता है वो हमारा होता है 1/sin के बराबर, साइन थीटा के। अब जो हमारा कोसेक, हम 0 डिग्री की वैल्यू याद करेंगे, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी 1/0 साइन डिग्री, 1/sin 0 डिग्री वैल्यू 1, तो ऐसे अब साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 तो 1/0 आएगा, 1/0। और किसी के नीचे में होता है जो 0 होता है, किसी के नीचे 0, तो वैल्यू हमारी हमेशा इन्फिनिट रहती है, यानी कि अनंत। और इसके बाद में 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और हमारा साइन फंक्शन उल्टा होता है कोसेक का, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। इस तरह से हमें इसको उल्टा करना है, जो √2/1 है हमारी इसकी हो जाएगी √2
इसको हमारी हो जाएगा 2/√3। कोसेक 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अब कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू साइन की 1 है, अब हम साइन को 1/1 रख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगी वैल्यू। अब इसी तरह से सेक में, सेक हमारा होता है कॉस का उल्टा, कॉस फंक्शन का उल्टा होता है हमारा सेक। अब इसका 1/1, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तब भी इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। सेक 0 डिग्री वैल्यू 1 है, इसको भी उल्टा करेंगे तो हमारा जाएगा 2/√3। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, और जो कॉस हमारा उल्टा होता है सेक का तो हमारा हो जाएगा √3/2, 30 डिग्री वैल्यू। और यहाँ से 45 डिग्री यानी कि 1/√2 को उल्टा √2, यहाँ से 2, इसका इसको पलट रहे हैं और 0 डिग्री। यहाँ पर हमारा 0/1 है, 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो हमारा जाएगा 1/0, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी यानी कि अनंत, यहाँ पर लिखा ये अनंत। इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहाँ से कॉट फंक्शन में, कॉट हमारा होता है टैन का उल्टा, तो हमारा होता है टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0, टैन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 0। तो इसी तरह से 0/1, 0/1। अब 0/1 की वैल्यू हमारी होगी इन्फिनिटी, सॉरी 0/1 की वैल्यू हमारी होगी 0, 0/1, 0/1 की वैल्यू 0। इस तरह से कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू के लिए हमें टैन 30 की पता होनी चाहिए, टैन 30 की हमारी 1/√3, और ये हमारा उल्टा होता है टैन कॉट को कॉट टैन का, तो हमारी हो जाएगी √3। टैन हमारी 1/√3, तो हमारी कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। इस तरह से हमारी जो कॉट 45 है उसकी वैल्यू है 1, तो हमारी कॉट की भी 1 होगी, टैन की है तो इसको हम 1/1 रख सकते हैं, जब इसको पलटेंगे तो हमारी 1 हो जाएगी। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले टैन 60 की पता होनी चाहिए, टैन 60 की हमारी √3, √3/1, इसको उल्टा करेंगे तो हमारी हो जाएगी 1/√3, क्योंकि जो हमारा सॉरी क्या होता है, जो कॉट है वो हमारे टैन का उल्टा होता है। इसी तरह से हमें टैन 90 की हमारी इन्फिनाइट है, टैन 90 डिग्री की हमारी वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट है, और इसका हमारा होता है ये इन्फिनाइट/1, इन्फिनाइट/1। इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमारी इन्फिनाइट है उसके लिए हमारी जो वैल्यू है, सॉरी इसमें जो हमारा कॉट थीटा है, जो हमारी टैन थीटा है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1/cot थीटा के 1/cot थीटा। कॉट थीटा हमारा 0, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 यानी कि 0/1। अब जब हम कॉट में ज्ञात करेंगे इसको तो 1/, हमारा 0 हो जाएगा, तो जो हमारा 1/0 इसका उल्टा, और 1/0 में से होता है इन्फिनिटी, इसी निश्चित 0 होता है हमारे इन्फिनिटी। इस तरह से कॉट 90 डिग्री हमारी हो जाएगी, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0, क्योंकि टैन 90 डिग्री की जो हमारी वैल्यू वो अनंत है, और हमारी अनंत/1 का मान हमारा हमेशा होता है 0, ठीक है। अनंत/1, इसमें हमारे अनंत/1 होता है, हमारा हो जाएगा ये 1/अनंत, इसको उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/अनंत बराबर 0। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/अनंत, क्योंकि टैन 90 डिग्री की वैल्यू अनंत यानी कि इन्फिनाइट/1, तो आप उल्टा करेंगे हो जाएगा 1/इन्फिनिट, और जिसके बाद इन्फिनिट से उसकी वैल्यू होती है हमेशा 0। तो इसको याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले खाली साइन की याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी जो हमारी डिग्री है, ये हमारी ऐसी कौन सी जो थीटा है, कौन सी डिग्री जिसकी वैल्यू हमेशा साइन और कॉस में बराबर होती है, तो हमारी साइन 45 है, क्योंकि साइन 45 पे हम दोनों के मान हमारे 1/√2 है। इसी तरह से कोसेक सेक में √2 है, और इसमें टैन और कॉट में 1, टैन और कॉट में, ठीक है। तो हम यहाँ से साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की इक्वल टू, ये हमें इससे बढ़ता क्रम में है, ठीक है। फिर हमें इसको कॉस में इसको इस तरह से लिखना है, कॉस में ऐसे कि हमें इस लिखना है इसको इस तरह से, पहले हमें साइन की लिखी, फिर साइन से इधर तरह से कॉस की लिखनी है, फिर इनके बड़े यानी कि जो साइन है, साइन/कॉस भाग कर देना, फिर हमें यहाँ आ जाएगा टैन का, फिर तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा 1/कोसेक, फिर हमारे से अनुपात है वो हमेशा एक दूसरे की अपोजिट होते हैं। फिर हमने इस तरह से ये टेबल याद कर ली, ये हमारी ट्रिक है। हमारी ट्रिक कैसी है, हमारे यहाँ पर ट्रिक कौन सी, हमारी ट्रिक ये लगी क्योंकि हमारे में साइन की ज्ञात कर ली हमने, फिर हमें यहाँ से इस तरह से अगर हम घुमा लें इनको, तो हमें जो हमारा साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो हमारी कॉस 0 की हो जाएगी। अगर हम इनको भाग कर दें तो हमें टैन की वैल्यू हो जाएगी। जब हमें साइन कॉस टैन की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर हमें अन्य
त्रिकोणमिति फंक्शन हम वैसे ही याद कर लेंगे, क्योंकि जो साइन कॉस टैन है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि साइन होता है अपोजिट हमारे कॉस का, कॉस होता है हमारा सेक, साइन होता है हमारा कोसेक का, कॉस होता है सेक का, टैन होता है कॉट का। ठीक है, अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।